Hi everyone. Today I will discuss about variance. In previous class, I will no I told you variance. Just introducing variance. Today I detail discuss about variance. So what is variance? Variance means variance measure how far the what is variance measures how far the data values are spread from the mean. What variance measures how far the data values are spread from the mean. समझ में आ रहा क्या कर रहा है वेरिएंस कहता है कि कितना दूर है। स्प्लिट का मतलब है कि कितना दूरी में है, कितना फैला हुआ है। वेरिएंस मीजर्स हाउ फार द डेटा वैल्यूज आर स्प्लिट फ्रॉम द मीन, यानी स्प्लिट का मतलब कितना फैला हुआ है मीन से। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस मीजर्स हाउ हाउ डेटा वैल्यूज नहीं, हाउ फार द डेटा वैल्यूज आर स्प्रिंग फ्रॉम द एवरेज, या इसको बोले मीन से कितना दूर फैला हुआ है डेटास, इसके बारे में बताता है कौन, वेरिएंस। समझ में आ गया वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस का काम है मीज़र करना कि कोई डेटा कितना फैला हुआ है, कितना डिस्टेंस ले लेकर के है, इस चीज़ का जानकारी आपको देता है कौन, वेरिएंस। समझ में आ रहा है। तो वेरिएंस का डिफिनेशन आपको बेसिक चीज़ याद रखना है। इससे पहले हम लोग बताए थे, क्या मीन बताए थे, व्हाट इज़ मीन इज़ अल्सो कॉल्ड एवरेज बताए। उसके बाद बताया कि मीन को पाइथन में हम लोग कैसे प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे, तो बताए थे मीन इक्वल टू स्टेटिस्टिक्स डॉट मीन पैरेंथेसिस, ये बताए थे। उसके बाद क्या बताए थे कि मीन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ बाई लेंथ, यानी कितने नंबर है उससे डिवाइड करते हैं, उसको क्या कहते हैं, मीन। उसके बाद हम लोग आए क्या, मीडियन क्या होता है। मीन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मीन इक्वल टू सम नंबर्स डालेंगे, जैसे कि प्रोग्राम में यूज़ करते थे नंबर्स बाई LEN, फिर फंक्शन के अंदर लिखना है नंबर्स, वो डायरेक्ट निकाल के आपको दे देगा। इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, मीडियन में। मीडियन क्या होता है, मीडियन इज एक मिडिल वैल्यू होता है। क्या होता है मीडियन मीन्स मिडिल वैल्यूज़। किसी भी हम लोग डेटा लिखते हैं, लिस्ट लिखते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं मिडिल में कौन कौन सा डिजिट है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मीडियन, यानी मिडिल को ही हम लोग बोलते हैं मीडियन का डिफिनेशन है, ए मीडियन इज़ द एक्सप्रेशन, ए मीडियन एक्सप्रेशन वाला है यार, गलत जा रहा है क्या मेरा, सॉरी। मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा। मीडियन क्या होता है, मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा, इसी को क्या कहते हैं, मीडियन। आपको मीन समझाए, मीडियन समझाए। मीडियन मीन्स मिडिल वैल्यू, याद रखिए। मिडिल में भी आपको एक बात याद रखना है, क्या, इसमें सॉर्टेड होना चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में, या नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो बढ़ते क्रम में, या नहीं तो घटते क्रम में, हिंदी में बोले, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग का जो लाइन है, जैसे पाइथन में है, उसको किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं, तो इसमें भी ऐसे याद रखना है, मीडियन इक्वल टू स्टेटिस्टिक्स डॉट मीडियन पैरेंथेसिस, ठीक है। ये है पाइथन में, याद रखना। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए मिडिल वैल्यूज ऑफ ए डेटा, उसको क्या बोलते हैं, अरे यार दिमाग से कितना निकल रहा है यार, मिडिल वैल्यू ऑफ ए सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा, कितना चुतिया बना रहा है हमको एक लाइन का चीज़। मीडियन क्या होता है, मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा। मीडियन क्या होता है, मीडियन
इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा। ये क्या होता है? सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा होता है, जो कि हम लोग मीडियन निकालने से पहले आपको ये सॉर्टेड याद रखना है कि सॉर्टेड करना या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तभी निकलता है। अगर बीच में या ऑड नंबर में रहेगा आपका जो लिस्ट है, नंबर लिस्ट है जो लिखे हैं, अगर ऑड है, ऑड नंबर में है, यानी 5 गो है, 7 गो है, इस आसानी से आप इसका मीडियन निकाल सकते हैं। यानी बीच वाला क्या होता है? वो होता है मीडियन। सबसे बीच में जो आता है वो मीडियन। अगर बीच में 2 आ गया, यानी इवन 2 ठो नंबर, तो आपको क्या करना है? दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है, आपका मीडियन निकल जाएगा। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं वेरिएंस। व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस मीजर्स क्या होता है? वेरिएंस मीजर्स हाउ फार द डेटा वैल्यूज, हाउ फार द डेटा वैल्यूज आर स्प्लिट फ्रॉम द मीन। समझ में आ रहा है क्या बोलता है? वेरिएंस क्या था? वेरिएंस मीजर हाउ फार द डेटा वैल्यूज, हाउ फार द डेटा वैल्यूज स्प्लिट, स्प्लिट मतलब फैला हुआ है, स्प्लिट फ्रॉम द मीन, मीन से कितना फैला हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएंस। फिर से सुन लीजिए, मीजर वेरिएंस क्या आता है? वेरिएंस क्या होता है ये समझिए। मीजर्स, वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस मीजर्स हाउ, हाउ मतलब कितना, इसमें कैसे नहीं समझना है, हाउ फार द डेटा वैल्यूज आर स्प्लिट फ्रॉम द मीन, यानी कितना फैला हुआ है मीन से, हम लोग मीन निकालेंगे, उसी के बारे में ये वेरिएंस बताता है, कितना फैला हुआ है। मान लीजिए एवरेज निकाले 10, कितना फैला हुआ है। मान लीजिए एवरेज 10 निकाले, कोई 20 नंबर है, कोई यहाँ 4 है, कोई 30 है, तो 30 में से अब हम लोग एवरेज 10 निकाले, 10 घटाएंगे, 20 जो बचेगा वो क्या होता है? इसका वेरिएंस होता है, यानी इसको बोलेंगे हाई वेरिएंस। अगर इधर पीछे जाके घटाएंगे इसको बोलेंगे लो वेरिएंस। समझ में आ रहा है? तो पहले इससे रिलेटेड हम लोग जानते हैं कि मतलब किसको वेरिएंस बोलेंगे हम लोग। पहले तो इसको क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू कराएंगे कॉन्सेप्ट में। जैसा कि आप देखिए, दिख रहा है, मान लीजिए एक नंबर है, वेरिएंस नंबर, चला हिल क्यों रहा है ना, वेरिएंस इक्वल टू आपका मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? वेरिएंस समझिए किसको कहता है। तो अब इसका छोटा एग्जांपल लेते हैं, ऐसे ही 2, 4, 6, 8, ये आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको फिर जोड़ना है, फिर डिवाइड करना, वेस्ट ऑफ टाइम है, आप करके देख सकते हैं। यानी ये 4 डिजिट को हम लेंगे। अब वेरिएंस क्या बोलता है? पहले इसका मीन निकालो। मीन निकालने के लिए क्या बोले हम लोग? सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। सबको जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 12 6 12 8 20, 20 हुआ, 1 2 3 4, 4 से भाग कर दीजिए, यानी 5 आया। ये 5 आया, क्या आया? इसको कहते हैं मीन। समझ में आ रहा है? इसको क्या कहते हैं? मीन। ठीक है, अब देखिए ये जो 5 है, दिख रहा है, ये 5 जो है एवरेज 5 क्या 4 और 6 के बीच में आएगा, इधर कहीं है कि नहीं? ये 4 और 6 के बीच में जो आएगा 5, तो मान लीजिए 8 में 5 घटाइएगा तो कितना आएगा? 3 आया। ठीक है, 3 जो आया 5 से कितना ज़्यादा है, यानी 8 और 5 के बीच में क्या है? 3। ये इसको क्या बोलते हैं? इस 3 को बोलते हैं हाई, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हाई वेरिएंस। इस 3 को हाई वेरिएंस बोलेंगे। जब इधर उलट के आएंगे और 5 में से 2 घटाएंगे, बचा कितना? 3, इसको बोलेंगे हम लोग लो वेरिएंस। क्या बोलेंगे? लो वेरिएंस। यानी 2 के बीच का जो अंतर है कितना है? 3 है, यानी इसको 2, यानी ये समझिए कि ये एक एवरेज निकलता है। अगर आगे हम लोग डिफरेंस देखेंगे, मान लीजिए इसमें कुछ बीच में एवरेज निकलेगा, मान लीजिए इसके बीच में सपोज़ कीजिए 8 निकलेगा, ऐसे तो निकाल के देखना पड़ेगा। ये 15 से कितना कम है? 15 से कितना कम है? 7 कम है। 7 ये क्या हो जाएगा? हाई वेरिएंस। यानी आगे के तरफ का क्या होता है? हाई वेरिएंस है, यानी कितना फैला हुआ है,
यानी 7 तक फैला हुआ है। जब इसी को इधर आएंगे इसको क्या बोलेंगे, लो वेरिएंस। क्या बोलेंगे, लो वेरिएंस। जब इधर आएंगे इसको क्या बोलेंगे, हाई वेरिएंस। ऐसे ही आप इससे निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, वेरिएंस में हाई से कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा। एक हम लोग एग्जाम्पल के, ये समझ में आया कैसे होता है। यानी कि हम लोग जो एक लिस्ट लिखते हैं या टपल लिखते हैं तो उसमें एक मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। जब एवरेज निकालते हैं तो हमारा एक लिस्ट रहता है, एवरेज एक बीच में आता है, उसके आसपास में कोई ज़्यादा होता है कोई कम होता है, उसी से ना एवरेज निकालते हैं। एवरेज आपको पहले से ही मालूम होगा, एवरेज कैसे निकलता है, क्लास 10th में पढ़ाता है एवरेज। तो एवरेज पता करें, एवरेज से हम लोग जब आगे जाएंगे उसको बोलेंगे हाई वेरिएंस, यानी वेरिएंस बढ़ते जाएगा, हाई होते जाएगा। जैसे ये 8 है, यहाँ आएगा फिर बढ़ेगा, यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, सबसे लास्ट में आएगा ये हाई एवरेज। यहाँ आएगा लो एवरेज, लो वेरिएंस, फिर आएगा लो वेरिएंस, इधर आएगा वेरी लो, यानी बहुत कम वेरिएंस से हो जाएगा। यानी इसको क्या बोलेंगे, इधर वाला पार्ट को लो वेरिएंस, उधर वाला पार्ट बढ़ते जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, हाई वेरिएंस। समझ में आया वेरिएंस क्या कहता है, इसीलिए कहता है वेरिएंस मीजर्स, मीजर करता है सारा डिजिट से। अब क्यों करता है, इसके लिए क्यों ज़रूरत पड़ा तो हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। वेरिएंस मीजर्स हाउ, वेरिएंस मीजर्स हाउ फार, फार मतलब दूरी, हाउ फार द डेटा वैल्यूज, हाउ फार द डेटा वैल्यूज आर स्प्रेड। वैल्यूज़ और डेटा का वैल्यूज़ जो है, जितना जो डेटा हम लोग देखे, ये क्या है, संख्या जितना था वो क्या था, डेटा था। डेटा वैल्यूज़ आर स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब फैला हुआ, कितना कितना फैला हुआ है इसके बारे में जो बताता है। वैल्यूज़ आर स्प्रेड फ्रॉम द मीन, यानी मीन से कितना स्प्रेड है, कितना फैला हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएंस। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएंस। इसीलिए इसका डिफिनेशन से भी आपको बहुत सारा बात समझ में आएगा कि ये करता क्या है। इतना तो डिटेल में हमको नहीं लगता है जल्दी, ये दावा भी नहीं कर सकते हैं इतना, क्योंकि हमको फील होता है इसमें जो तकलीफ होता है बच्चा को, डिफिनेशन ही चौपड़ रहता है। डिफिनेशन से आपका पकड़ बनेगा, बेसिक पकड़, फिर आप अच्छे से कर पाओगे। क्वेश्चन से आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, अब इसका डिफिनेशन से आपका पकड़ बनेगा। क्वेश्चन करने से एकदम कॉन्सेप्ट तगड़ा होता है ना। तो क्या होता है, वेरिएंस, वेरिएंस मीजर्स हाउ फार द डेटा वैल्यूज़, डेटा का वैल्यूज़, वैल्यूज़ समझ रहे हैं, मतलब बहुत सारे वैल्यूज़। डेटा वैल्यूज़ आर स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैला हुआ, कितना फैला हुआ है, स्प्रेड फ्रॉम द मीन, मीन से कितना कितना डेटा फैला हुआ है, इसके बारे में जो बताता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएंस। याद रखना है, ठीक है। वेरिएंस समझ में आ गया। उसी को हिंदी में वेरिएंस बताता है कि डेटा की वैल्यूज़ अपने एवरेज से कितनी दूर, कितनी फैली हुई है, बोले ना। आगे जाता है हाई वेरिएंस, लो वेरिएंस। वेरिएंस मेजर्स स्प्रेड डेटा, यानी फैला हुआ डेटा को जो मापता है उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है। लो वेरिएंस हम किसको बताएं, इधर वाले मान लो यहाँ 8 है और इधर वाले 5 है, 4 है, 2 है, यहाँ 9 है, 12 है, 20 है, तो इधर से जो इधर आएंगे उसको क्या बोलेंगे, लो, लो वेरिएंस। उसी के बारे में बोलता है, वैल्यूज़ आर क्लोज द मीन, मीन, मीन के पीछे आएंगे यानी लो होता चले जाएगा। जैसे मीन का ऊपर जाए, हाई वेरिएंस, वैल्यूज़ आर फार फ्रॉम द, यानी कितना ज़्यादा दूर है वैल्यू से। मान लीजिए इधर 20 है, बहुत दूर हो गया ना एवरेज से, ये हो गया हाई वेरिएंस। इधर आ जाएगा, बहुत कम होता चले जाएगा, इसी को कहते हैं क्या, सबसे कम तो यहाँ होगा, फिर सबसे कम नहीं हो, थोड़ा कम होगा, फिर ज़्यादा कम होगा, ज़्यादा कम, इसी को क्या बोलते हैं, लो वेरिएंस, ठीक है। अब हाई और लो वेरिएंस समझ में आ गया। दो चीज़ याद रखना है, हाई और लो, बीच का चीज़ याद नहीं रखना है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ते चले जाता है। ये हाई वेरिएंस क्या होता है, सबसे लास्ट वाला सबसे ज़्यादा जो डिजिट रहेगा उसी को बोलेगा हाई, और किससे हम लोग मापेंगे, मीन से, एवरेज से, ठीक है। अब कहता है इन पाइथन वेरिएंस इज कैलकुलेटेड स्टेटिस्टिक्स डॉट वेरिएंस फंक्शन, यानी आप जब वेरिएंस इक्वल टू लिखोगे स्टेटिस्टिक्स डॉट वेरिएंस, आप पैरेंथेसिस लिखिएगा, इसके पाइथन में इसको लिखने का तरीका। उसी तरह इसका फार्मूला क्या होता है, वेरिएंस एक्स इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर ई एक्स का होल स्क्वायर है। फिलहाल इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है, ये तो फार्मूला है, इससे रिलेटेड ये डायग्राम ना, ये इसमें वेरिएंस कैसे दिखता है, मान लीजिए यहाँ 5 है, ठीक है। ये डायग्राम जितना फैलेगा ऐसे ऐसे करके उतना
बड़ा वेरिएंस हो जाएगा। जितना घटाते जाइएगा ऐसे, ये उतना ही छोटा यानी कम वेरिएंस होगा। मान लीजिए 2, 4, 6 लिखे तो इसमें छोटा वेरिएंस हो जाएगा, इसी में एक लाइन लिख देंगे नंबर का तो बहुत बड़ा वेरिएंस हो जाएगा। ये डायग्राम जितना फैलेगा उतना बड़ा वेरिएंस, जितना कम होगा उतना छोटा वेरिएंस, यानी इतना कम। इसीलिए इसका फार्मूला है वेरिएंस एक्स, ये जो लाइन है ये क्या है, ये एक्सिस है, इसीलिए एक्स का इस्तेमाल किया है। एक्स क्या है, एक एक्सिस है। तो ई एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, ई एक्स उसके बाद होल स्क्वायर। ये याद रखना, मैथ में याद रखा जाता है, इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, एक समझाने के पर्पज़ से हम लिखे हैं कि क्या होता है वेरिएंस एक्स इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स ब्रैकेट बन, ई एक्स को बंद करके फिर स्क्वायर ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस, इसको क्या बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, यानी ई एक्स स्मॉल ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट से स्क्वायर लिखना है, यानी ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। आपको पाइथन में इसका ज़रूरत नहीं है, एक सिर्फ समझने के पर्पज़ से है। पाइथन में आपको ज़रूरत है क्या कि स्टैटिस्टिक्स डॉट वेरिएंस और पैरेंथेसिस याद रखना, वेरिएंस पैरेंथेसिस। तो आप क्या समझे, हाई वेरिएंस समझे, लो वेरिएंस समझे। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस मीजर्स होता है हाउ फार द डेटा वैल्यूज़ आर स्प्रेड फ्रॉम द मीन, यानी मीन से कितना दूर फैला हुआ जो रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। समझ में आ गया वेरिएंस। रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपको भी बता दिए कि क्या होता है वेरिएंस। अब हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू जानते हैं वेरिएंस क्या होता है, ठीक है। तो इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स कीजिएगा, इसका कीवर्ड है ये, नंबर से लिखिए हम लोग। अब हम लोग ऐसे निकालने जाएंगे तो बहुत दिमाग खाएगा ना, इसका मीन निकालेंगे, सब कुछ 50, 40, 30, 20, 10 को जोड़ेंगे, इसका मीन निकालेंगे। फिर मीन निकाल के हम लोग मतलब ये नंबर से डालेंगे, इसमें पता चलेगा ये कितना फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ आपको बताएगा कि कितना फैला हुआ है, एवरेज निकाल के फिर एक रफ आपको समझाए थे। तो ये होता है 250, इसका क्या हो जाएगा वेरिएंस, यानी ठीक है। तो उसी तरह अगला एग्जांपल इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, ये है मेरा लिस्ट, इससे एक एवरेज निकलेगा, है कि नहीं, एवरेज निकलेगा, फिर उससे एक मेज़र करता है कि हाई वेरिएंस है लो वेरिएंस है, आपको डायरेक्ट ये वेरिएंस निकाल के दे देगा। क्या, जैसे आप वेरिएंस स्टैटिस्टिक्स डॉट वेरिएंस या लिखिएगा मार्क्स, जैसे लिखिएगा तो एवरेज मार्क्स, आपको मार्क्स लिखिएगा, ये वेरिएंस पता कर लेगा इसका वेरिएंस क्या होगा, ठीक है, यानी कितना दूरी पर है, कौन कितना दूरी पर है, ये वेरिएंस पता करता है, ठीक है। इंपोर्ट उसी तरह कीजिएगा आप। तो ये तो हम आपको रफ़ आइडिया बताए थे कि इससे एक माइनस करेंगे तो ये बताएगा कि इतना वेरिएंस है। एक्चुअल में वो वेरिएंस हाई वेरिएंस लो वेरिएंस बताता है। तो आप इतना डिजिट लीजिएगा, ये बहुत बड़ा वेरिएंस निकलेगा जो कि हम लोग जल्दी कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक प्रोग्राम में डालिएगा तो आपको डायरेक्ट वेरिएंस निकाल के आपको दे देगा, ठीक है। तो उसी तरह इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। तो क्या प्राइस इतना 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 है कि वेरिएंस स्टैटिस्टिक्स वेरिएंस प्राइजेस, अब जैसे ही वेरिएंस आप कीजिएगा तो आपका ये निकाल के दे देगा, यानी 1 पॉइंट नहीं होगा, 106 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये आपका वेरिएंस निकाल के दे देगा, प्रोग्राम कीजिएगा। तो ये था वेरिएंस का छोटा मोटा इंट्रोडक्शन, यानी थोड़ा सा इससे रफ नॉलेज हो गया। तो वेरिएंस किसको कहता है कि एवरेज से कितना दूरी पर ये चीज़ें होती है उसको क्या कहता है, वेरिएंस कहता है। तो हाई वेरिएंस होता है, लो वेरिएंस होता है। हम लोग जैसे वेरिएंस डायरेक्ट प्रोग्राम किए, ये एक वैल्यू दिया वेरिएंस का। अब इसमें हमको भी नहीं मालूम चल पा रहा है कि ये वेरिएंस जो दिया आउटपुट में ये कौन सा देता है, हाई देता है कि लो देता है, ये एक्चुअल होता क्या है, इसके बारे में बताएंगे हम लोग। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसमें, अब इसके लिए हम बताए थे कि एक वीडियो बनाएंगे जो कि बताएंगे कि एक रिकॉल वीडियो। तो रिकॉल कर लेते हैं फ़िलहाल हम लोग का, जल्दी वेरिएंस ख़त्म हो गया। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस मीजर्स हाउ फार द डेटा वैल्यूज़ आर स्प्रेड फ्रॉम द मीन से कितना दूर फैला हुआ सब डेटा है उसके बारे में बताता है। इसी को कहते हैं स्प्रेड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्प्रेड।
सॉरी इसको क्या कहते हैं, वेरिएंस। वेरिएंस में आपको फॉर एग्जांपल जैसे रिवीजन करेंगे तो कहेगा व्हाट इज़ मीन। मीन क्या होता है, हम लोग जाने मीन इज आल्सो कॉल्ड एवरेज। एवरेज को क्या कहते हैं, मीन। ठीक है, मीन इक्वल टू फार्मूला बोल देंगे कि मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़, ताकि लगे कि नॉलेज है। फिर मीन इक्वल टू बोल देंगे स्टेटिस्टिक्स डॉट मीन पैरेंथेसिस, लगेगा नहीं बच्चा थोड़ा जानता है। ठीक है, नहीं तो हिंदी में मौका मिले तो आप समझा ही सकते हैं कि सबको जोड़ करके फिर काउंट करके डिवाइड करेंगे, या नहीं तो आप मीन इक्वल टू लिखिए, सम नंबर्स डालिए, फिर बाई लेंथ नंबर्स कीजिएगा तो आपको निकाल के दे देगा। उसी तरह मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या बताया, मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा। सबसे पहले सॉर्टेड में ध्यान देना है। मीडियन क्या होता है, मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड मीडियन, याद रखना है। मीडियन का पाइथन रूप क्या होता है, मीडियन इक्वल टू स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन पैरेंथेसिस। उसके बाद हम लोग नॉर्मल इवेंट के लिए बताया कि अगर इवेंट में आए तो दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड करना है, अगर इवेंट और में आए तो आप डायरेक्ट मीडियन बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग वेरिएंस देखिए। वेरिएंस क्या था, वेरिएंस मीजर्स हाउ फार द डेटा वैल्यूज आर स्प्रेड फ्रॉम द मीन, यानी मीन से कितना फैला हुआ है उसके बारे में जो बताता है उसको कहते हैं वेरिएंस। तो आपको मीडियन में क्या याद रखना है, मीडियन में याद रखना है सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा होना चाहिए। मीडियन में क्या याद रखना है, सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा होना चाहिए, और हम लोग को मिडिल में लेना चाहिए, इसीलिए उसका डिफिनेशन आपको याद रखना है। मीडियन क्या होता है, मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ सॉर्टेड सेट ऑफ डेटा। ठीक है, उसके बाद पाइथन फॉर्म बता दिए आपको कि क्या होता है। पाइथन फॉर्म यानी स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन पैरेंथेसिस। अब इसका पाइथन फॉर्म क्या होता है, तो स्टैटिस्टिक्स मीडियन इक्वल टू क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन पैरेंथेसिस। उसके बाद वेरिएंस का पाइथन फॉर्म क्या होता है, वेरिएंस इक्वल टू स्टैटिस्टिक्स डॉट वेरिएंस पैरेंथेसिस, ये होता है फॉर्म। ठीक है, सॉर्टेड को किस में करना है, आपको जब भी मीडियन निकाले सबसे पहले सॉर्टेड करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तभी आप निकालिए मीडियन, ताकि आपका कभी रॉन्ग ना हो, सही डायरेक्शन में आप चले। ठीक है, उसी से रिलेटेड है असेंडिंग डिसेंडिंग। इवन आए तो आप दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कीजिए। और इसका ज़रूरत क्यों पड़ा पाइथन में, इसके बारे में जैसे हम लोग एवरेज में देखें, मीन में देखें, तो किसी भी चीज़ का मीन निकालने के लिए, जैसे कोई भी मार्क्स का मीन निकालने के लिए, प्रोडक्ट का मीन निकालने के लिए एवरेज टर्म क्या है वो सब में ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो हम सोचे थे इससे रिलेटेड प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम तो आप खुद ही लिख सकते हैं। एक आप इंपोर्ट कीजिए, स्टैटिस्टिक्स डालिए, नंबर से ले लीजिए। नंबर अभी ताज़ा पढ़ाएँ तो 2 दिन तो नहीं है, भूलिएगा। नंबर इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में डालिए, फिर उसके बाद क्या लिखिए, मीन इक्वल टू, फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन पैरेंथेसिस में लिखिए नंबर से, फिर प्रिंट कीजिए ना मीन, आपको मीन निकाल के दे देगा। उसी तरह मीडियन निकालना है, उसी तरह वेरिएंस निकालना, सेम प्रोसेस है। इसीलिए इसके लिए नया वीडियो बनाना हमको नहीं लगा ज़रूरी, तो इतना ही। फिर कभी मौका मिले तो हम इसको रिकॉल करेंगे, नहीं तो फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी हमको पूरा सिलेबस सीखना है। बेसिक जैसे ही होगा फिर हम लोग बेसिक बन जाएगा तो एक बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, एक बार 2 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, फिर हम लोग डायरेक्ट इससे रिलेटेड बड़ा प्रोग्राम देखेंगे, ताकि आपका प्रोग्राम पार्ट स्ट्रांग हो। जैसे अभी थ्योरी पार्ट मजबूत कर रहे हैं, तब हम लोग प्रोग्रामिंग पार्ट मजबूत करेंगे, ताकि अच्छा से अच्छा ग्रोथ कर सके आप नहीं करिएगा तो हम ज़रूर कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।